Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and today we are going to discuss about कोरबा। यार कोरबा जो है 1990s में बना था, लेकिन आज भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को समझने के लिए एक फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया को एक मैसेज देती है कि चाहे प्लेटफॉर्म अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, सिस्टम अलग हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो सीमलेस हो सकता है। और इसी मैजिक का नाम है कोरबा, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। चलो देखते हैं कैसे कोरबा ने सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी का गेम ही चेंज कर दिया। कोरबा कोरबा स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। इट इज अ मिडलवेयर स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप OMG। तो यार कोरबा क्या होता है, पहले तो कोरबा का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ये एक मिडिलवेयर स्टैंडर्ड है जिसे ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप OMG ने डेवलप किया है। कोरबा अलाउज डिफरेंट एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो कोरबा का जो मेन काम होता है वो ये है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस, चाहे वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हों, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, ये इसका काम होता है। इट सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग बाय इनेबलिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद इन अ नेटवर्क टू इजिली इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर। अब ये क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड और क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग सपोर्ट करता है, मतलब नेटवर्क में मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट आसानी से इंटरेक्ट कर सके। ओके, की कॉन्सेप्ट क्या क्या है कोरबा के, ORB, IDL, स्टब्स एंड स्केलेटन्स, GIOP और IIOP प्रोटोकॉल्स यूज बाय कोरबा फॉर कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क्स। आगे हम डिटेल में समझते हैं इनको। द प्रॉब्लम कोरबा सोल्व। अब क्या प्रॉब्लम है जो कोरबा सोल्व करता है। ओके, इमेजिन शेफ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वांट टू शेयर रेसिपी। ओके, सोचिए कि दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से शेफ्स एक दूसरे के साथ रेसिपी शेयर करना चाहते हैं। ओके, they each speak different languages, use different ingredients and have unique कुकिंग टेक्निक्स। लेकिन सब क्या है, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग स्टाइल यूज़ करते हैं और जो अलग इंग्रेडिएंट्स होती है। कोरबा इज लाइक एन इंटरनेशनल सिस्टम डेट हेल्प्स दीज शेफ्स एक्सचेंज रेसिपी इजिली। ओके, तो डायरेक्टली वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बस यही कोरबा का रोल आता है। क्या कोरबा का रोल आता है कि कोरबा क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सिस्टम की तरह काम करता है, जो शेफ जो है उनको, या हमारे केस में डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इजिली कम्युनिकेट करने देता है। कोरबा मतलब लैंग्वेज बैरियर ख़त्म कर देता है, कम्युनिकेशन जो है वो सीमलेसली होता है, ये काम होता है हमारे कोरबा का। अब शेफ एनालॉजी क्या है कि ईच शेफ रिप्रेजेंट अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। हर एक शेफ क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। शेफ है स्पीक इंग्लिश एंड यूजेस अमेरिकन टेक्निक। शेफ भी स्पीक फ्रेंच एंड यूजेस फ्रेंच टेक्निक। शेफ सी स्पीक चाइनीज एंड यूजेस चाइनीज टेक्निक। ओके, तो यही है कि शेफ इंग्लिश बोलता है और अमेरिकन स्टाइल में कुकिंग करता है। शेफ भी जो है फ्रेंच बोलता है और फ्रेंच टेक्निक से यूज़ करता है। ऐसे ही शेफ शी चाइनीज़ बोलता है एंड चाइनीज़ टेक्निक स्टाइल में काम करता है। ओके, अब इन्हें क्या है, एक दूसरे से रेसिपी जो है वो शेयर करनी है, लेकिन लैंग्वेज और स्टाइल सब अलग अलग है। तो ये लोग रेसिपी शेयर कैसे करेंगे, तो दे नीड अ सिस्टम डेट कैन ट्रांसलेट रेसिपी एंड रिक्वेस्ट बिटवीन देम। अब यहाँ पर एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो सबकी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सके, और यही सिस्टम होता है हमारा कोरबा। दिस सिस्टम इज कोरबा। ओके, अब आता है हमारा ORB, जो कि हमारा पहला की कंपोनेंट्स है, की कॉन्सेप्ट है ORB। ओके, द ट्रांसलेटर मिडिल मैन जिसे हम कहते हैं। ORB ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, एक लाइक का ट्रांसलेटर। अब ORB क्या काम करता है कि बिल्कुल एक ट्रांसलेटर की तरह ये काम करता है। शेफ है कैन सेंड अ रेसिपी रिक्वेस्ट टू शेफ वी इन फ्रेंच, बट द ORB हैंडल्स ट्रांसलेटिंग इट फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच। अब जो शेफ है इंग्लिश में एक रेसिपी रिक्वेस्ट भेजता है, किसको, शेफ बी को। ORB उस रिक्वेस्ट को फ्रेंच में ट्रांसलेट करके शेफ बी तक वापस पहुंचा देता है। ओके, अब शेफ बी सेंड बैक द रेसिपी इन फ्रेंच एंड द ORB ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश फॉर शेफ ए। अब शेफ बी जो है वो फ्रेंच में रेसिपी देता है, ORB फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके शेफ ए को दे देता है।
नो मैटर विच लैंग्वेज द शेफ यूज द ORB इंश्योर दे अंडरस्टैंड ईच अदर। अब ये क्या करता है, चाहे कोई भी शेफ हो किसी भी लैंग्वेज में काम करे, ORB इंश्योर करता है कि सब एक दूसरे को समझ सकते हैं। ओके, आइडियल universal recipe format. Just like every chef needs to understand the basic structure of a recipe, Corba uses ideal. अब जैसे हर शेफ को एक स्टैंडर्ड रेसिपी फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, वैसे ही कोरबा आइडियल होता है, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ करता है। ओके, आइडियल मतलब इंटर डेफिनेशन लैंग्वेज ये यूज़ करता है। आइडियल इज़ अ यूनिवर्सल फॉर्मेट दैट डिस्क्राइब द इंग्रेडिएंट्स, स्टेप्स एंड टूल्स नीडेड फॉर अ रेसिपी। आइडियल क्या है, एक यूनिवर्सल रेसिपी स्ट्रक्चर के जैसा है। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, टूल्स कौन से हैं, सब एक फिक्स्ड फॉर्मेट में यहाँ पर होता है। नो मैटर व्हाट लैंग्वेज और कुकिंग स्टाइल द शेफ यूजेस, आइडियल मेक्स श्योर द रेसिपी कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर कि चाहे शेफ इंग्लिश यूज़ करे, फ्रेंच या चाइनीज़ कुछ भी यूज़ करे, आइडियल फॉर्मेट में दी हुई रेसिपी हर कोई समझ सकता है। ओके, इन टेक्निकल टर्म्स आइडियल डिफाइन हाउ प्रोग्राम कम्युनिकेट नो मैटर व्हाट लैंग्वेज दे आर रिटन इन। सो आइडियल डिफाइन करता है कि प्रोग्राम कैसे कम्युनिकेट करेंगे चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हों। नेक्स्ट होता है हमारा क्लाइंट एंड सर्वर, द रेसिपी एक्सचेंज। कैसे एक्सचेंज होती है रेसिपी। सो इन कोबरा टर्म्स, शेफ इज द क्लाइंट रिक्वेस्टिंग अ रेसिपी, शेफ इज द सर्वर प्रोवाइडिंग द रेसिपी। अब ये क्या होता है यहाँ पे कि शेफ है जो है वो हमारा क्लाइंट है, रेसिपी मांग रहा है किससे, शेफ बी से। सर्वर कौन है हमारा, शेफ बी हमारा सर्वर है। रेसिपी किसको, रेसिपी ये दे रहा है, प्रोवाइडिंग द रेसिपी। अब ORB, द ORB ट्रांसलेटर act as the middleman, ensuring both chefs can communicate smoothly. अब ट्रांसलेटर जो है ORB हमारा, जो दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्मूथ बनाता है। द शेफ डोंट नीड टू नो ईच अदर्स कुकिंग टूल्स और लोकेशन, कोरबा हैंडल्स इट ऑल। अब दोनों शेफ को एक दूसरे की लैंग्वेज, कुकिंग टूल्स या लोकेशन का पता होने की ज़रूरत नहीं होती है, कोरबा जो है वो सब हैंडल यहाँ पर कर लेता है। ओके, अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे। अभी हमने ये सब एग्जांपल से देखा कि कौन कैसे काम करता है। ओके, अब हम समझते हैं एक्चुअल डेफिनेशंस इनकी। ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर जो कि हमारा ORB होता है। ORB क्या काम करता है, अभी हमने देखा कि एक मिडिलवेयर है और हैंडल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। It locates the server object, passes request from client to server and return result back to the client. ये सर्वर ऑब्जेक्ट को लोकेट करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट उस तक पहुंचाता है और रिजल्ट वापस क्लाइंट को दे देता है। ओके, ORB एब्स्ट्रैक्ट डिटेल लाइक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोवाइडिंग सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस। ORB नेटवर्क के सारे कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को हाइड कर देता है, इसलिए जो क्लाइंट होता है उसको क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट लोकल ही है। It uses GIOP, General Inter-ORB Protocol, and IIOP, Internet Inter-ORB Protocol, to send and receive message over the internet. अब जो कम्युनिकेशन के लिए ये क्या करता है, ORB जो GIOP और जो IIOP होता है उसका ये यूज़ करता है। ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इंटरनेट या नेटवर्क पर मैसेज भेजने और लाने में हेल्प करते हैं। इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज आइडियल क्या करता है, आइडियल इज अ लैंग्वेज agnostic specification for defining the interface of the object. It ensures that different programming language can understand the interface and communicate. So जो हमारा आइडियल होता है ये एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरफेस डेफिनेशन होती है। मतलब चाहे आपकी एप्लीकेशन जावा में हो या C++ में हो या पाइथन में हो, सब आइडियल इंटरफेस को समझ सकते हैं। ओके, for each ideal interface, Corba generate stubs, client side and skeleton server side in the required programming language. अब हर आइडियल इंटरफेस के बेसिस पर कोरबा ऑटोमेटिकली क्लाइंट स्टब और सर्वर स्केलेटन जनरेट कर देता है। ओके, अब ये जो हमारा स्केलेटन एंड जो स्टब है वो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ है और इसमें भी हम देख लेंगे। प्रोग्रामर्स राइट एन आइडियल फाइल that specify the method and data type for the object they want to use. अब प्रोग्रामर एक आइडियल फाइल लिखता है जिसमें मेथड्स और डेटा टाइप्स डिफाइन होते हैं। सपोज हमारे पास एक इंटरफेस कैलकुलेटर है
ये इंटरफेस कहता है कि कैलकुलेट ऑब्जेक्ट के दो मेथड से हैं, एड और सब्ट्रैक्ट। ओके, ये हमारा एग्जांपल है आइडियल का। आगे बढ़ते हैं हम स्टब्स, हाउ स्टब्स एंड स्केलेटन वर्क्स। अब स्टब्स और स्केलेटन कैसे काम कर रहे हैं। स्टब किधर होता है, हमारा क्लाइंट साइड में होता है। व्हेन द क्लाइंट कॉल अ रिमोट ऑब्जेक्ट द स्टब प्रिपेयर द रिक्वेस्ट। अब स्टब क्लाइंट के मशीन पर होता है, ये हमें पता है। ये जब क्लाइंट किसी रिमोट ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करता है, स्टब रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करता है और पैक करता है। ये रिक्वेस्ट सर्वर तक भेजता है, जिससे क्लाइंट को लगता है ऑब्जेक्ट लोकली ही एग्जिस्ट करता है। ओके, ये होता है हमारा स्टब का काम। स्केलेटन क्या करता है, ये हमारा सर्वर साइड पे होता है। द स्केलेटन रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। अब ये क्या करता है, स्केलेटन रिसीव करता है रिक्वेस्ट क्लाइंट से वाया स्टब। It unpack the request and make sure the correct method on the server is called. Then it send the result back to the client. अब स्टब से आई रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, रिक्वेस्ट को अनपैक करके करेक्ट मेथड सर्वर पर कॉल करता है, फिर रिजल्ट को वापस किसको भेज देता है, क्लाइंट को सेंड कर देता है। आगे होता है हमारा अगला GIOP, जनरल इंटर ORB प्रोटोकॉल। अब GIOP जो होता है हमारा, डिफाइन द स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर कोरबा ORBs। तो GIOP एक क्या होता है कि स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कोरबा के ORBs में मैसेज एक्सचेंज डिफाइन करता है। इट अलोज फॉर स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन कोरबा कंप्लेंट सिस्टम। ओके, सो ये कंप्लीटली वेंडर इंडिपेंडेंट है और इसका जो मतलब है कि अलग कंपनीज के कोरबा सिस्टम्स भी एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। GIOP is designed to be independent of the transport layer, making it flexible across different networks. Okay, ensure interoperability between CORBA ORBs across different vendors and platforms. अब GIOP किसी स्पेसिफिक नेटवर्क पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल है जो मल्टीपल नेटवर्क्स पर काम कर सकता है। ओके, IIOP क्या होता है, IIOP इंटरनेट इंटर ORB प्रोटोकॉल होता है। अब IIOP इज ए कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GIOP ओवर TCP/IP नेटवर्क्स। सो IIOP और GIOP का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है जो TCP/IP पर काम करता है। जो TCP हमारा TCP/IP नेटवर्क होता है उन पर ये काम करता है। इट अलोज कोरबा बेस्ड सिस्टम्स टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। इससे जो कोरबा एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर सकती है। IIOP define how GIOP message are exchanged using the TCP/IP protocol stack। ये डिफाइन करता है कि जो GIOP मैसेजेस हैं वो TCP/IP नेटवर्क के थ्रू कैसे एक्सचेंज करेंगे। ओके, कैसे एक्सचेंज होंगे वो। सो विथ IIOP कोरबा ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। IIOP की वजह से कोरबा ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये होता है हमारा कोरबा। अब इसमें हमने आज देख लिया है कि कॉन्सेप्ट कोरबा के ORB, आइडियल, स्टब एंड स्केलेटन, GIOP और IIOP। हमने इसको एग्जाम्पल से भी समझा, एक शेफ एनालॉजी से भी समझा कि कैसे ये ट्रांसलेट करता है चीज़ों को, कैसे इसकी हमें रिक्वायरमेंट हुई है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे UML, है ना, क्या रोल होता है UML का। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में आपको इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।